आपका स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन चैप्टर में एक टॉपिक है जो स्कूल एग्जाम्स में नहीं है आपका, ठीक है, लेकिन जेई मेन के लिए आपको ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? किसी लाइन के अराउंड किसी पॉइंट का पोजीशन, मतलब अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं यहाँ पे P, ठीक है, मान लिया x1 और y1, एक पॉइंट लेता हूं Q, यहाँ पे लेता हूं Q, मान लीजिए Q, x2 और y2, तो कैसे पता लगाएंगे कि ये दोनों पॉइंट किसी लाइन के अपोजिट साइड में है या सेम साइड में है? ये आपका टॉपिक है, पोजीशन ऑफ द पॉइंट, ठीक है। अगर पॉइंट लाइन के ऊपर होगा तो आपको पता लगाना आता है। अगर मान लीजिए ax प्लस by प्लस c लाइन की इक्वेशन है, और आपको बोलता हूं कि कोई पॉइंट मान लेते हैं r, ठीक है, r मान लेते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं r, तो r पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है कि नहीं करता है वो आप जानते हो। तो आपने क्लास 10 तक इतना किया होता है कि अगर आपको ये चेक करना हो कि ये r पॉइंट जो लाइन के ऊपर है कि नहीं है, वो कैसे चेक करते हैं। तो अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर होता है तो वो चेक करना आपको आता है। आप यहाँ r की वैल्यू पुट कर दोगे, और अगर वो 0 आ गया तो कहते हैं लाइन के ऊपर पॉइंट लाई करता है, ठीक है। तो मान लिया मैं जैसे मान लेता हूं इसको क्या, h, k, ठीक है। तो अगर ये h, k इस लाइन पे लाई करता है, इसका मतलब h, k पुट करने पे कहां पे, x की जगह पे और y की जगह पे, जो आपका इक्वेशन होगा ah प्लस bk प्लस c, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अगर h, k पुट करते हैं यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा, ये आप जानते हो ऑलरेडी। लेकिन अगर पॉइंट h, k इस लाइन के ऊपर नहीं है, कहीं लेफ्ट में है या कहीं राइट में है, इसका मतलब क्या हुआ? ये वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो अगर ये वैल्यू 0 नहीं आएगी, मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ पे Q पुट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सपोज दैट इस लाइन के अंदर मैंने क्या पुट किया, ये P पॉइंट पुट किया, तो P पॉइंट यहाँ पुट किया, मतलब लाइन के अंदर मैंने क्या पुट किया? P पॉइंट, LP बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। तो LP क्या मिलेगा आपको? ax1 प्लस by1 प्लस c। आपको पता है कि ये लाइन के ऊपर पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये 0 नहीं होगा। तो अगर ये 0 नहीं होगा तो कुछ तो होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। ऐसे ही LQ पुट करते हैं, क्या मिलेगा? ax2 प्लस by2 प्लस c मिलेगा आपको, ये भी हमारा 0 नहीं होगा। तो अगर ये दोनों वैल्यू 0 नहीं है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है दोनों नेगेटिव हो जाए, हो सकता है एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो सकता है ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो। तो जो पॉसिबिलिटीज बनती है, उन पॉसिबिलिटीज में अगर पहला पॉसिबिलिटी क्या, अगर L1 और L2 दोनों ही या तो पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है, इसका मतलब जो आपका P और Q पॉइंट था वो दोनों लाइन के एक ही तरफ है, या तो इस तरफ है या उस तरफ है, लाइन के एक ही तरफ है। तो कहते हैं बोथ पॉइंट्स लाइज इन वन साइड, एक ही तरफ दोनों पॉइंट लाई करता है, ठीक है। और इसी बात को मैथमेटिकली बोलते हैं कि जो L1 L2 टर्म है, अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? L1 और L2 जो दो टर्म आपका है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम यूज करना है इक्वेशन। और अगर L1 L2 दोनों ही क्या हुआ, जैसे मान लीजिए L1 पॉजिटिव है L2 नेगेटिव है, तो L1 L2 अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, या L1 L2 में एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो इस केस में क्या बोलेंगे? बोथ पॉइंट लाइज अपोजिट टू दिस लाइन, ठीक है। तो पॉइंट्स लाइज अपोजिट टू द लाइन, पॉइंट्स लाइज अपोजिट टू द लाइन, अपोजिट, ठीक है ना। और इसके लिए मैथमेटिकल टर्म क्या लगाएंगे कि L1 इंटू L2 की वैल्यू लेस देन 0। तो सॉल्व करते टाइम आपको ये दो इक्वेशन से पता लग जाएगा, या अगर आपको गिवन होगा कि बोथ पॉइंट्स लाई टू द सेम साइड तो आप ये लगाओगे, और अगर दिया होगा कि बोथ पॉइंट्स लाई टू द अपोजिट साइड तो आप ये लगाओगे, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम मैं करके दिखाता हूं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। और सेकंड प्रॉब्लम थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रॉब्लम होगा, तो दो क्वेश्चन करूंगा डिस्कस। पहले क्वेश्चन में सिंपली एक्सप्लेन करूंगा चीजों को, और सेकंड क्वेश्चन में चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा, जेईई मेन टाइप होगा। तो देखिए वीडियो को एंड तक। तो आप देख लो बोर्ड पे क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गया है तो आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि हाउ टू चेक पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स, तो आपको ये दो पॉइंट गिवन है और चेक करना है कि ये दोनों पॉइंट इस लाइन के एक ही तरफ है या लाइन के अपोजिट साइड्स में। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था कि आपको इन लाइंस को, इन पॉइंट्स को इस लाइन के ऊपर पुट करना है, ठीक है। लेकिन लाइन के अंदर पुट करने से पहले आपको L निकालना है, और L क्या होता है? L का मतलब है इस 8 को पहले इधर लेके आएंगे, ठीक है ना। L आपका ये नहीं है, L इधर लेके आएंगे 8 को, तो L क्या होता है? L इक्वल टू 3x माइनस 4y माइनस 8, ये आपका L है।
राइट साइड में 0 होना चाहिए। ध्यान दीजिए जो लाइन लिखा था, मैंने लिखा था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जो कांस्टेंट टर्म था वो लेफ्ट साइड में था, दिस इज योर l। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट करना कि l क्या है, ठीक है। कई बार जल्दबाजी में आप इसको l एज्यूम कर लेते हो। तो l क्या होता है, राइट साइड में होना चाहिए 0, सारे के सारे टर्म्स एक तरफ होने चाहिए। तो ये आपका l है। अब आप इस l में इस पॉइंट को रख दो, इस पॉइंट रख दो, और देख लो क्या वैल्यू आ रही है। और वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है कि वैल्यू का साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये देखना है आपको। तो मान लीजिए मैंने रखा 3,4, तो l में क्या रखा 3,4, बोलते हैं इसको L1, ठीक है ना। तो L1 रखने पे, पॉइंट रखने पे फर्स्ट पॉइंट, तो 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4, तो 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 16 माइनस 8, तो 9 से 8 गया तो आया 1, 1 से गया माइनस 16 माइनस 15, तो वैल्यू माइनस 15 है, दैट इज लेस देन 0। नेगेटिव है वैल्यू है। L2 निकालते हैं। L2 मतलब क्या, पुट करना है, पॉइंट 2 माइनस यहाँ पुट करना है। तो 3 इंटू में 2 माइनस 4 इंटू में कितना आएगा, माइनस 6, और क्या आपका माइनस में 8, ये कितना हो गया, तो 6 माइनस माइनस प्लस 24, तो 30 माइनस में 8 कितना आएगा 22, 30 माइनस 8 22, दैट इज पॉजिटिव। तो दिख गया आपको कि एक वैल्यू नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव। तो साइन क्या अपोजिट है, तो साइन अपोजिट, दैट मींस क्या, जो पॉइंट्स होगा, एक पॉइंट अगर इधर है P, तो Q आपका इस साइड है, इस तरीके से। अब Q इधर है तो P इधर होगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कौन सा Q कौन सा P, इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों पॉइंट एक लाइन के अपोजिट साइड में, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड्स, पॉइंट्स आर अपोजिट साइड्स, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से पॉइंट तो चेक करना आपको आ गया। अब अगला जो क्वेश्चन है ना, वो आप देखो कि क्या उस क्वेश्चन को आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को एंड तक देखो। चलिए, तो जो क्वेश्चन मैंने लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंगेज का प्रॉब्लम है, और सिंगेज का बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। ऐसे प्रॉब्लम्स आपको जेई मेन में एज इट इज पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप कुछ सीखोगे। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आपको बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्या गिवन है कि ओरिजिन, ओरिजिन मतलब पता लग गया आपको 0,0 एंड 1,1, 2 पॉइंट आपको गिवन है, और दोनों क्या करती है, लाई करती है सेम साइड ऑफ द लाइन। जो आपको लाइन गिवन है, ये वाला, ये लाइन ही है, a² x प्लस aby प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों ही पॉइंट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन। मतलब आपका अगर 0,0 मान लिया यहाँ पे है, तो 1,1 भी इसी साइड कहीं पे है, ठीक है। 1,1 भी इसी साइड कहीं पे है, ये मान लेता हूँ 1,1 है। तो अगर 2 पॉइंट गिवन है और दोनों लाइन के एक ही तरफ दिया है, दैट मींस आपको क्या गिवन है, आपको क्या मैथमेटिकली एक्सप्रेशन गिवन है। तो आपको गिवन ये है कि अगर मैं इसको L मान लूं, अगर मैं इसको L मान लूं और फर्स्ट पॉइंट यहां पुट कर दूं, उसको बोल दूं L1, और सेकंड पॉइंट यहां पुट कर दूं, उसको बोल दूं L2, तो L1 L2 को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा आपको, मोर देन 0। ये गिवन था कि लाइन के सेम साइड दोनों पॉइंट है। सेम साइड का मतलब क्या हुआ, सेम साइड का मतलब ये हुआ कि L1 L2 की जो वैल्यू आएगी, दोनों का साइन सेम होगा, और दोनों का साइन सेम होने का मतलब इक्वेशन ये होगा L1 L2 मोर देन 0, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे नहीं लगाएंगे, इक्वल टू का मतलब ऊपर आएगा, ठीक है। इक्वल टू का मतलब क्या होता है, लाइन उस पॉइंट के ऊपर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, L1 निकालना है, L2 निकालना है, मोर देन 0 करना है। देखते हैं L1 क्या आएगा, रखते हैं L1, फर्स्ट पॉइंट पुट किया, मान लीजिए 0,0, तो 0,0 पुट करने पर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1, ठीक है। पुट करते वाला पॉइंट 1,1 क्या आएगा, a² प्लस ab प्लस 1 आएगा, मोर देन 0, खत्म। अब ये जो इक्वेशन है a² प्लस ab प्लस 1 मोर देन 0, ये आपको समझना है। अगर आप स्ट्रेट लाइन चैप्टर पे पहुंच गए हो तो आपको ये सब सॉल्व करना आना चाहिए। 2 नंबर का मल्टीप्लाई पॉजिटिव है, ये आपका 1 पॉजिटिव है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आपको, यही आएगा हमारा। तो इसको सॉल्व करना है, और निकालना क्या, निकालना है b। क्या निकालना है, b की वैल्यू निकालनी है। और आपको क्या गिवन है, a बिलोंग्स टू r, a इज ऑल रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर के लिए ये एक्सप्रेशन, मतलब a का कोई भी नंबर रखेंगे, a चाहे आप 2 रखो, 3 रखो, 10 रखो, ये एक्सप्रेशन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू r। तो ये समझना कि इसका मतलब क्या है। इसके बाद आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर आपने क्वाड्रेटिक किया होगा तो आपको समझना चाहिए कि दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है किसी भी नंबर के लिए, अगर मैं a में क्वाड्रेटिक देख रहा हूं, दिस इज क्वाड्रेटिक इन a, क्या बोले, क्वाड्रेटिक इन a,
तो अगर कोई इक्वेशन किसी वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है और वो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब डायग्राम कुछ ऐसा, ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक ऐसा होने का मतलब है इसके रूट्स नहीं है, इसके रूट्स नहीं है, तो डी क्या होगा? डी आपका होगा लेस देन 0, ठीक है। डी का चाहे ऐसा होता चाहे नीचे भी होता ना, नीचे भी होता तो भी क्या होता? डी लेस देन 0 ही होता, चाहे पॉजिटिव होता चाहे निगेटिव होता, डी क्या आपका लेस देन 0 होता, ठीक है। तो आपको लिखा है मोर देन 0, तो ये क्वाड्रेटिक कांसेप्ट आपको है कि अगर मोर देन 0 है और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है 1 है, मतलब क्या 1 का मतलब यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये वाला केस होता है। तो पैराबोला आपका जो क्वाड्रेटिक था ऐसा था, और ऐसे वाले क्वाड्रेटिक के लिए क्या लिखते हैं हम लोग कंडीशन कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? मोर देन 0, ठीक है। अगर ये मोर की जगह पे लेस देन 0 होता तो भी आप डिस्क्रिमिनेंट मोर देन डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, मोर नहीं लेस देन 0 क्या लेंगे? लेस देन 0, ठीक है। तो भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 ही होता, मतलब क्या है? इसके रूट्स नहीं है, ठीक है। अब डी मतलब क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ ए, दैट इज योर बी, क्योंकि क्वाड्रेटिक आपका ए में है। तो अगर क्वाड्रेटिक ए में है तो आपका इस इक्वेशन के लिए अगर मैं डी निकालूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो बी की जगह पे क्या आएगा? तो ए का कोफिशिएंट आएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक ए में है, बी रहेगा यहाँ पे, तो बी रहेगा -4। ए की का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, ए का मतलब ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 आएगा। और सी क्या आपका है? सी आपका 1 है, ठीक है, इनटू में 1 लेस देन 0, ठीक है, डी लेस देन 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0 है, तो मतलब क्या? बी प्लस 2 इंटू बी माइनस 2 क्या लेस देन 0। सो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, -2 और +2 प्लस माइनस प्लस। सो बी की वैल्यू क्या हो गई? प्लस माइनस प्लस, आपको लेना है लेस देन 0, तो लेस देन 0 मतलब क्या? निगेटिव वाला वैल्यू, तो आपका आंसर आ गया -2 से लेकर के 2, तो ये आपका बी का आंसर हो गया, ठीक है। तो बी का वैल्यू इस रेंज में लाई करना चाहिए, -2 से 2 ओपन इंटरवल। चलिए, जो प्रॉब्लम मैं कर रहा हूं डिस्कस, ये आपका इस टॉपिक का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या किया इन्होंने? मॉड लगा दिया यहाँ पे, तो पहले आपको मॉड फिल करना आना चाहिए, ठीक है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो देखो आप इस क्वेश्चन को क्या लिंक कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, जितना आपने सीखा है कॉन्सेप्ट अभी तक, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पहले आपको लाइन दिखना चाहिए, ठीक है ना। ये जो लाइन दिया हुआ है, क्या दिया होगा? ये आपको मॉड से जब बाहर निकलोगे तो आपको लाइन मिलेगा, तो मॉड x प्लस वाई 4 से आपको बाहर निकलना है, इसका मतलब क्या होता है? आउटपुट 4 है, आउटपुट 4 है, तो आउटपुट 4 है तो अंदर का नंबर क्या हो सकता है? ये तो या तो +4 हो सकता है या फिर -4। तो बेसिकली आपको 2 लाइन दिया था, ये लिखने का मतलब क्या? 2 लाइन है, और जो पॉइंट लिखा है इन्होंने इज प्लेस्ड बिटवीन द लाइंस, तो यहां भी क्लियर था कि 2 लाइन होगा तभी तो बीच में आएगा पॉइंट। तो आपको यहाँ पे एक लाइन की जगह पे 2 लाइन दिया, ठीक है, और दोनों लाइन किस तरीके लाइन है? ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, दोनों का स्लोप सेम है। एक आपका x प्लस वाई 4, मतलब यू कैन से x बाई 4 प्लस y बाई 4 इक्वल टू 1 है, दोनों ही 4 है, ये पॉइंट भी 4 ये पॉइंट भी 4, ठीक है। और एक आपका क्या है? x बाई -4 प्लस y बाई -4 आपका 1 है, मतलब दोनों ही पॉइंट -4, ये भी -4 ये भी -4, ठीक है। तो बोथ लाइंस आर पैरेलल लाइंस बेसिकली। तो आपको 2 पैरेलल लाइंस के बीच में बोला है क्या कि a, a इज प्लेस्ड, तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट कोई a, a है, मान लिया। तो इसमें a की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आपको a का रेंज निकालना है, ठीक है। तो अगर a, a पॉइंट है तो आपको इतना इसमें मजा चाहिए कि a, a पॉइंट होने का मतलब ये होता है कि ये जो पॉइंट होगा, ये जो हमारा वेरिएबल पॉइंट होगा, वो किसी लाइन पे होगा और उस लाइन का x और y दोनों सेम होगा। ये जो a, a पॉइंट वो यहाँ नहीं होगा, a, a पॉइंट क्या होगा? ये एक ऐसी लाइन पे होगा जिसका x और y दोनों सेम होगा। तो अगर पॉइंट a, a है, मतलब आपको वो वैल्यू ढूंढनी है a की जिसके लिए पॉइंट इन दोनों लाइन के बीच लाई करता है। तो पॉइंट यहाँ हो सकता है, 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 पॉइंट यहाँ हो सकता है। तो एक लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं इस तरीके से पास करने वाली फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर यहां से लेकर के यहां तक जितने भी पॉइंट हैं वो सब इन 2 लाइन के बीच में आती है। तो आपका जो पॉइंट a, a है वो बेसिकली क्या है? वो y इक्वल टू x के ऊपर मूव करने वाली लाइन है। a, a पॉइंट क्या है? y इक्वल टू x के ऊपर मूव करने वाली लाइन है।
तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि y इक्वल टू एक्स के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है a कमा a, मान लिया a कमा a है, ठीक है, मान लिया a कमा a है, तो ये a कमा a यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक पहुंचेगा। हो सकता है a पॉइंट पता 0,0 है, ठीक है, तो a का एक वैल्यू 0 होगा ही होगा आपका, a का एक वैल्यू 0 होगा, लेकिन a का वैल्यू 0 से आगे हो सकता है, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक इसका मान आपका, ठीक है ना। तो आपको ये पॉइंट चाहिए और ये पॉइंट चाहिए। आपको इतना पता है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट जो होगा, इनके बीच के जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स इन दो लाइन के बीच लाई करेगा। तो ये पॉइंट आप निकाल लो, इसमें क्या दिक्कत है, आपको पता लाइन क्या y इक्वल टू x है, ये लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। तो आपको इसको सॉल्व कर लेना है, y पुट कर दो यहाँ पे x, तो x प्लस x कितना आ गया 4, x कितना आ गया आपका 2 आ गया। ऐसे ही ये पॉइंट निकालना है आपको, तो x अगर 2 हो गया, लाइन y इक्वल टू x है, तो पॉइंट हो गया 2,2। सिमिलरली ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x प्लस वाई क्या है -4 है, तो अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ y इक्वल टू x, तो क्या मिलेगा x प्लस x इक्वल टू -4, x मिलेगा आपका -2। जैसे राइट में +2 पे कट कर रहा है, लेफ्ट में कहाँ कट करेगा -2 पे, और लाइन कौन सी है y इक्वल टू x है, तो y भी आपका -2 होगा। दैट मीन्स आपका जो a है, ये a का वैल्यू इन दोनों पॉइंट के बीच लाई करना चाहिए। तो आंसर क्या हुआ, आप समझ गए क्या आंसर हुआ। सो वी कैन से कि जो a का वैल्यू है a शुड बी मोर देन -2 एंड लेस देन 2, ये आपका आंसर।